बस तुम्हारी जाना हो तुम्हारी बसी राजा हमारा पराना हो रात दिन राही। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस। ठीक है, क्लास 11 स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द एड्रेस, उसका एमसीक्यू। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम जो है आप लोगों को डेली जो है एमसीक्यू करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अब चैप्टर की ओर देखते हैं, एमसीक्यू की ओर देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला एमसीक्यू क्या है? हमारा पहला नंबर है, हमारा पहला क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द एड्रेस, यानी कि द एड्रेस। ठीक है, इस चैप्टर के राइटर कौन है? इस चैप्टर के राइटर कौन है? तो हम लोग देखेंगे हमारे पास ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर उन्होंने क्या कहता है? राइटर। ठीक है, राइटर कौन है? राइटर यानी कि लेखक। तो हम लोग देखेंगे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मार्गा मिनको, ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी जॉन सेना एंड ऑप्शन डी मुकेश। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो मार्गा मिनको, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मार्गा मिनको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु इज द नरेटर ऑफ दिस चैप्टर द एड्रेस, यानी कि इस चैप्टर के नरेटर कौन है? नरेटर किसको कहते हैं और राइटर किसको कहते हैं? राइटर और नरेटर में थोड़ा सा क्या है डिफरेंस है, समझिएगा। जो कहानी को लिखता हो उसको हम लोग राइटर कहते हैं, जो कहानी को बता रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं नरेटर। तो याद रखिए इस चैप्टर में, द एड्रेस चैप्टर में, राइटर और नरेटर दोनों कौन है? एक ही इंसान है। नरेटर और राइटर कौन है? दोनों एक ही इंसान है, जिसका नाम क्या है? मार्गा मिनको। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मार्गा मिनको। ठीक है, नरेटर भी यही है और राइटर भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द मदर ऑफ मार्गा मिनको। मार्गा मिनको की मम्मी का नाम क्या है? उसकी मम्मी कौन है? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है मिसेस एस, ऑप्शन बी है मिस्टर एस, ध्यान दीजिएगा मिसेस एस, ऑप्शन बी है मिस्टर एस, ऑप्शन सी है मिसेस डॉर्लिंग एंड ऑप्शन डी है मिसेस राज। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिसेस एस, याद रखिए। ठीक है, मिसेस एस की बेटी कौन थी? मार्गा मिनको। मिसेस एस की बेटी कौन थी? मार्गा मिनको। ठीक है, किसकी बेटी थी? मिसेस एस की। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइम्स डिड नरेटर विजिट द एड्रेस। ठीक है, यानी कि जो नरेटर है, हमारे जो राइटर है, हमारे जो नरेटर है, वह उस पते पर कितनी बार आई थी? कौन से पते पर? जो उसकी मम्मी ने बताया था। ठीक है, नंबर 46, ठीक है, मार्कोनी स्ट्रीट, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। चलिए हम लोग आगे देखेंगे तो कितने बार यहाँ पूछा गया, हाउ मेनी टाइम्स। यहाँ पे टाइम मतलब वो घड़ी का समय नहीं बताइएगा। ठीक है, कितनी बार, तो यहाँ पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डिड नरेटर विजिट द एड्रेस, यानी नरेटर जो है कितनी बार उस एड्रेस पे आई। हमारे राइटर कितनी बार आई थी? तो 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। वंस मतलब होता है 1, ट्वाइस मतलब होता है 2, थ्राइस मतलब होता है 3 और यहाँ पे बोला गया है नन, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू, है ना। ये जो कहानी है ये कौन से कंट्री से है? तो यहाँ कहानी के बारे में नहीं पूछा है, किसके बारे में पूछा है? नरेटर के बारे में, यानी कि हमारे राइटर के बारे में। हमारी राइटर जो है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी हॉलैंड। तो याद रखिएगा ये कौन सी कंट्री की स्टोरी है? हॉलैंड की। ठीक है, ये कहां की स्टोरी है? हॉलैंड की। और जो हमारी राइटर है वो भी कहां की है? हॉलैंड की। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मिसेस डॉर्लिंग्स वाज डैश ऑफ मिसेस एस। मिसेस डॉर्लिंग्स जो है, थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हुआ यहाँ पे। ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग्स नहीं होगा यहाँ पे, मिसेस डॉर्लिंग। ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग वाज डैश ऑफ मिसेस एस। मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस की कौन थी? मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस की कौन थी? तो हमारे पास ऑप्शन है एंड ऑल एक्विंटेंस, ऑप्शन बी है डॉटर, ऑप्शन सी है आंटी, है ना, ऑप्शन डी है सिस्टर।
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एन ऑल्ड एक्विंटेंस। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एन ऑल्ड एक्विंटेंस, यानी पुराने जान परिचय के कोई लोग ही थे। यहाँ पे उसके अपने कोई भी नहीं थे, वो कौन थे? उनके जान परिचय के लोग, ठीक है, जो बहुत पहले से उन दोनों को जानते थे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? व्हाट वाज द एज ऑफ मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर? मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर का क्या एज था? मिसेस डॉर्लिंग की बेटी का क्या एज था? कितना एज था? तो हमारे पास हमारे बुक में मेंशन किया गया है कि उसका एज जो है 15 इयर्स था। कितना इयर्स? 15 इयर्स। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। 14, 15, 16, 12, तो यहाँ पे उसका एज कितना मेंशन किया गया है? 15 इयर्स। 15 साल की बेटी थी। किसकी? मिसेस डॉर्लिंग की। मिसेस डॉर्लिंग की 15 साल की बेटी थी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द ऑथर रिमेंबर्ड दैट द वुलन टेबल क्लॉथ हैड डैश। याद कीजिए, है ना, हमारे जो राइटर है, जब मार्गामिन को, है ना, जब मार्गामिन को मिसेस डॉर्लिंग के घर गई तो एक जगह पे वो बैठे थे। उस जगह पे उन्होंने देखा टेबल क्लॉथ, तो उसको याद आया, अरे इस टेबल क्लॉथ में तो क्या है? बर्न मार्क है, हो सकते हैं, क्योंकि उनको याद आ रहा था कि यार ये टेबल क्लॉथ में तो पहले क्या थे? बर्न मार्क थे, है ना, जले हुए दाग थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑथर ने टेबल के कपड़ों को देखकर क्या याद की? ऑथर ने टेबल के क्लॉथ को देख के क्या याद की? तो उसमें याद उन्होंने ये किया कि भाई ये कपड़े में क्या थे? जले हुए निशान थे, जले हुए निशान। तो चलिए हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है एन इंक मार्क, ठीक है, इंक मार्क। ऑप्शन बी कहता है अ बर्न मार्क। ऑप्शन सी कहता है अ ग्रीन मार्क। एंड ऑप्शन डी कहता है, क्या कहता है? ओके, नथिंग। तो हम लोग जैसे कि अभी बताया हमने आपको कि उसमें क्या थे? अ बर्न मार्क, ठीक है, यानी कि एक जले हुए निशान थे, जले हुए दाग का निशान। देखेंगे हम लोग। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग डैश द वार। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या बोला है? द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग, यानी कि हमारी जो राइटर है मिसेस एस की बेटी कौन? मार्गामिन को, वह मिसेस डॉर्लिंग से कब मुलाकात करने आई है? कब भेंट करने आई है? लड़ाई के पहले या लड़ाई के बाद या लड़ाई के समय? यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, लड़ाई से पहले, लड़ाई के बाद या लड़ाई के दौरान, है ना। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन क्या कहता है, कब भेंट करने आई थी। तो याद कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन ए कहता है आफ्टर द वॉर, यानी कि लड़ाई के बाद। ऑप्शन बी कहता है बिफोर द वॉर, है ना, यानी लड़ाई से पहले। ऑप्शन सी क्या कहता है? ड्यूरिंग द वॉर, यानी कि लड़ाई के दौरान। ऑप्शन डी कहता है नेवर, है ना, ऑप्शन डी कहता है नेवर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आफ्टर द वॉर, यानी कि लड़ाई खत्म होने के बाद, ठीक है। मार्गामिन को मिसेस डॉर्लिंग के पास कब आई थी? लड़ाई खत्म होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द लिविंग रूम। हमारे ऑथर ने, है ना, उसके लिविंग रूम को किस तरह से वर्णन किया है, किस तरह से बताया है। जैसे मान के चलिए हम ही लोग किसी के घर जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग हर एक चीज को नोटिस करते हैं ना, फलना ऐसा है, ऐसा डाइनिंग टेबल था, खाने में ये दिया, खास करके भोज के समय, है ना, भोज के समय हम लोग जब खाते हैं, जाते हैं किसी के घर में, जाने के बाद क्या करते हैं? बढ़ चढ़ के पहले खा लेते हैं, है ना। खाने के बाद क्या करते हैं हम लोग? उसी खाने को हम लोग बुराई में बदल देते हैं कि यार नमक ठीक नहीं था, तो मसाला सही नहीं था, तेल ज्यादा हो गया था, फलना हो गया था, ढलना हो गया था, है ना। हम लोग उन खाने को क्या करते हैं? बुराई करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आमतौर पे कब होता है ये? जब हम किसी के शादी में जाते हैं, है ना, शादी में जब जाते हैं, और ज्यादातर देखिएगा शादी में, किसकी शादी में बुराई होती है? लड़की की शादी में। लड़कों की शादी में बुराई नहीं होती है, क्योंकि लोगों को क्या मिल जाता है? मौका मिल जाता है बुराई करने का, ठीक है। लड़की के पापा की बुराई करने का उन लोगों को क्या मिल जाता है? मौका मिल जाता है कि फलना ये है, फलना वो है। लेकिन वो नहीं समझते हैं, वो इस बात को नहीं समझते हैं कि यार यही भोज के लिए जो है ना, वो लड़की के पापा, ठीक है, वो लड़की के पापा जो है दिन रात एक करके पैसा इकट्ठा किए, आप उसको क्या किए? अभी जिस दिन उसकी बेटी की शादी है, वो उसको क्या करते हैं? पानी की तरह बहा देते हैं, लोगों को खिलाने के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में। लेकिन वही लोग क्या करते हैं? खाने की अच्छाई ना बता के क्या बताते हैं? बुराई बताते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे,
जब वो हमारी राइटर उसके घर गई, राइटर जब उसके घर गई तो उन्होंने क्या देखा कि घर से जो है बहुत ही क्या आ रही है, बदबू आ रही है। घर से क्या आ रही है, बहुत ही बदबू आ रही है। तो उन्होंने बताया कि उसका घर से क्या आ रहा था, मगी स्मेल। क्या आ रहा था, मगी स्मेल। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मगी स्मेल। ठीक है, घर का वर्णन कैसे किया उन्होंने, तो मगी स्मेल, मगी स्मेल। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11, अगर हो सकता है तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।